समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमीक भाई, वर्दी की भी जाति जो है वो पूछी जा रही है। आपके नेता अखिलेश यादव प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 5 अलग अलग जिलों का नाम लिया और किस थाने में कौन पोस्टेड है, किस जाति के व्यक्ति हैं, उसका जाति गिनाना शुरू किया। तो क्या वर्दी की भी जाति पूछी जाएगी? देखिए, माननीय अखिलेश जी ने जो बात बोली है, जिस तरह से पूरे सूबे में जो डाइवर्सिटी का इंडेक्स आ रहा है, उस डाइवर्सिटी इंडेक्स में हम ये चाहते हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी कि 80% पीडीए तो हो। जो सरकार ये कहती है कि प्रधानमंत्री पिछड़ा है, जो सरकार ये कहती है कि वो सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हैं, एक जाति के थाने हैं। माननीय अखिलेश जी जब आगरा गए तो उन्होंने एक आंकड़ा रखा, प्रयागराज गए तो उन्होंने एक आंकड़ा रखा। अब वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम लोग उन आंकड़ों को निकाल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि चाहे सामान्य वर्गों में भी तो और जातियाँ हैं ना, सिर्फ एक ही है, मुख्यमंत्री जी की जाति है। तो जब तक पुलिस फोर्स में डाइवर्सिटी नहीं होगी, अन्याय जो है कमज़ोर तबकों पे हमेशा बढ़ेगा। और यही हो रहा है कि आप मुस्लिम माइनॉरिटीज़ तो आप नदारद पाएंगे, चाहे वो थाने हों, चाहे वो सीओ हों, चाहे वो कप्तान हों, चाहे वो डीएम हों, आपको दलित नहीं मिलेंगे। आप एक आंकड़ा उठाइए, जो हमारा पुलिस ट्रेनिंग का हमारा एकेडमी है, जितना हमारा पीडीए है उसको वहाँ जाके डंप कर दिया गया। यादव डंप है वहाँ पे, दलित समाज के लोग डंप हैं, मुस्लिम ऑफिसर डंप है। ये फोर्स में जो जातिवाद का चरम पे जो मानी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदित्यनाथ जी ने जो उसको किया है, हम इसके खिलाफ हैं। इसलिए अलग अलग अखिलेश जी ने जब ये बात की, उसके बाद जिन 5 जिलों को उन्होंने नाम लिया, उन जनपदों ने अपने अपने डेटा जारी किए और उसमें उन्होंने बताया कि कितने फीसदी कितने लोग उनके यहाँ हैं। और उन्होंने कहा कि आरक्षण के अनुसार इतने लोग होने चाहिए और हमारे पास आरक्षण से अधिक लोग हैं। अगर 27% ओबीसी का आरक्षण है, आगरा ने कहा मेरे पास 39% हमने ओबीसी को दे रखा है। इस तरीके के आंकड़े जारी किए गए। हमारा ये कहना है कि जो आंकड़े माननीय अखिलेश जी ने जारी किए हैं वो सरकार के ही तो आंकड़े हैं। जो पीडीए है, जो दलित है, बैकवर्ड है, माइनॉरिटी है, उसकी आबादी 80% है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो 15% भी नहीं है। ऐसा क्यों है कि जो हमारा पुलिस एकेडमी है वहाँ पे दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को ले जाकर कूड़े की ढेर में बिठा दिया गया है? क्योंकि सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ट्रस्ट नहीं करते हैं जो दलित कप्तान हैं, दलित डीएम हैं, बैकवर्ड डीएम हों, बैकवर्ड ओबीसी अन्य वर्ग से आए हुए जो कप्तान हैं। और आप सीओ की फोर्स में देख लीजिए, तो वर्क फोर्स में समाजवादी पार्टी इस सिद्धांत को मानती है कि एक डाइवर्सिटी आनी चाहिए। आप बताइए कि अब सूचना के जो सचिव हैं उनको हटाया गया, तो किस जाति के आए जिनको जिम्मा दिया गया सूचना में जिम्मेदारी का? तो सरकार जाति के चरम पर है, वो जाति से खेल रही है। और पर इन सबको लेकर के उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को अफवाह करार दिया और उन्होंने कहा कि इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल अफवाह हैं और इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं। देखिए, डीजीपी साहब कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। डीजीपी साहब का वो ये जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री का मूड क्या है। पूरा पुलिस फोर्स, मतलब ये हमारे डीजीपी साहब जो हैं, एक मैसेजिंग है डीजीपी साहब को भी, कप्तान को भी, सीओ को भी, कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं। वो जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है वो प्रमोट्स करते हैं। अगर कोई सीओ बात करे, कोई कप्तान बात करे, तो वो कहते हैं, उसके जयकारे लगाते हैं। तो डीजीपी साहब तो एक बहुत मजबूर पर्सनालिटी हैं, हम उनकी समस्या को समझते हैं। बट समाजवादी लोग और माननीय अखिलेश जी, हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा पीडीए है, पूरे पुलिस फोर्स के अंदर जो हमारी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जो 80% रिप्रेजेंटेशन, वो नहीं है। आप एक आंकड़े उठाइए पूरे सूबे में, आप कप्तान और डीएम के आंकड़े उठा लीजिए, वाइस चांसलर के आंकड़े उठा लीजिए, वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है। सनातन की जब बात आएगी, जहाँ पे आपको फ़ायदा पहुँचाना होगा, वहाँ पे एक जाति सनातन में क्यों दिखती है? एक और स्टोरी है जिसको लेकर के चर्चा बहुत चल रही है उत्तर प्रदेश में, और वो कहानी है कि उत्तर प्रदेश का जो बिजली बिल है उसमें 1.24% का एक सरचार्ज बढ़ा दिया गया। और ये
1 अप्रैल से ही लागू है, जो मार्च का बिल है उस पर लग रहा है। पर ये खबर इतनी गुपचुप तरीके से हुई कि लोगों को पता बहुत देर से चला, 20 दिन बीत जाने के बाद ये खबर पता चली। और इसको लेकर के जो उपभोक्ता परिषद है उसका बहुत विरोध है। उनका कहना है कि लगभग 33,000 करोड़ से अधिक का जो बकाया है लोगों का, वो ऑलरेडी जो विभाग है उसके पास है। तो कैसे मतलब लोगों के ऊपर एक अतिरिक्त भार क्यों दिया जा रहा है? देखिए, साबिक वज़ीर श्रीकांत शर्मा के समय से ही यूपीपीसीएल को निजीकरण करने का प्रोसेस शुरू किया गया कि कैसे हमारे बिजली विभाग का पूरे उत्तर प्रदेश का निजीकरण किया जाए। और बीजेपी और आरएसएस की जो पॉलिटिक्स है, ये नाम तो लेते हैं सनातन का, लेकिन ये एक्चुअली जो कॉरपोरेट फोर्सों की जो एक दलाल, जो फ्रंट सेना होती है ना, जो फ्रंट पे जो सेना काम करती है, उनका काम है कि किस तरह से सारे विभागों को निजीकरण करके प्राइवेट हाथों में बेचा जाए। अब सवाल ये है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जैसे ही निजीकरण होगा तो भविष्य में कोई नौकरियां बिजली विभाग में नहीं आएंगी। और ये जो बिजली के वादा था मुख्यमंत्री जी का कि हम सूबे में ग्रामीण और शहरी में हम इतने घंटे का बिजली का हमारा गारंटी होगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कटौतियाँ जो हैं ग्रामीण में भी और शहरों में भी, बहुत ही बिजली की कटौतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। और निजीकरण करके सरकार ये चाहती है कि किसी तरह से प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में इसको दे दिया जाए। अब जो बिजली का रेट बढ़ाने की बात है, जाहिर सी बात है कि आप दे ही इसलिए रहे हैं कि दाम जो है बेलगाम हो जाए। आप किसी भी उत्तर प्रदेश के नागरिक के परिवार से आप इंटरव्यू करिए, आप उनसे पूछिए आपके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उनकी फ़ीस क्या है। हर साल आप बताइए कि केजी का बच्चा, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा, सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा, 10 से 15 हज़ार की फ़ीस से कोई कम स्कूल लखनऊ में नहीं है। ये किसको फाइनेंस कर रहे हैं? बीजेपी को फाइनेंस कर रहे हैं। तो माँ बाप का जो पूरा पैसा है वो बिजली में और बच्चों की स्कूलिंग में खर्च हो रहा है। तो माननीय अखिलेश जी ने, हम लोगों ने सबने फैसला किया है कि 27 में जब सरकार बनती है तो जो संस्कृति स्कूल का जो एक मॉडल है, जो केवी का जो एक मॉडल है, जो अभी भी जो है गवर्नमेंट फोर्स के हाथ में एक बहुत ही आइडियल चीज़ है, कैसे हम उसको ब्लॉक स्तर पे ले जाएं, सस्ती शिक्षा और सोलर प्लांट, जो बड़े पावर प्लांट्स हैं, हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने एक भी नहीं लगा पाए। इसलिए बिजली और कोल इंडिया का जो बकाया है उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएल के ऊपर, आप सोचिए कि कोल इंडिया का पैसा नहीं जा रहा है, तो कोल इंडिया को पैसा ना दे के अब आप प्राइवेट प्लेयर से कोयला ख़रीद रहे हैं। आप बिजली के जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो उनके ऑफिसर से आप पूछिए तो उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो ये पूरी जनता की विरोधी सरकार है, जनता के हित में इसने कुछ भी नहीं सोचा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप अमिक जमे साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।